Hi everyone, and in today's video we'll be learning about how to be confident during your interview. इसमें हम सबसे पहले ये समझते हैं कि आप अंडर कॉन्फिडेंट हो क्यों जाते हो ड्यूरिंग द इंटरव्यू. Now, this is not your fault. It is actually a very common problem faced by every human being in any unusual situation. Now, what are unusual situations? Unusual situations हम उन situations को बोलते हैं जहां पर we are out of our comfort zone. ओके नाउ इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं. फॉर एग्जांपल आप एक बाइक चलाते हो रॉयल एनफील्ड एंड आप ये बाइक पिछले 5 साल से चला रहे हो. इस बाइक पे आपने 2 लोग 3 लोग को बैठा के चलाया है, आपने सिग्नल तोड़ के इस बाइक को चलाया है, पुलिस से भागते हुए इस बाइक को चलाया है, ये सारे धंधे किए आपने इस बाइक पे. सेम बाइक अगर हम आपको बोले कि आप हिमाचल के सबसे रिमोट जो गांव है वहां पे जाकर चलाओ, तो क्या आप में सेम लेवल का कॉन्फिडेंस रहेगा? द आंसर इज नो. नाउ अभी ये क्यों होता है ऐसा? इज बिकॉज जो रोड्स है आपके यूजुअल रोड्स उसको हमने हिमाचल के रोड से रिप्लेस कर दिया है. सो दैट बिकम्स एन अनयूजुअल सिचुएशन फॉर यू वेयर यू लूज योर कॉन्फिडेंस. सिमिलरली इंटरव्यू वाला जो पूरा सिनेरियो होता है यू आर नॉट अकस्टम्ड टू इट. ओके सो इट बिकम्स एन अनयूजुअल सिचुएशन फॉर यू जहां पे आप नर्वस हो जाते हो एंड जिसके वजह से आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है. कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए इस तरह के कपड़े पहनो, ऐसे बैठो, सीधा बैठो, आई कांटेक्ट करो, ये सारी चीजें हम नहीं डिस्कस करेंगे इस वीडियो में बिकॉज ये आपको आराम से गूगल पे मिल जाएगा. व्हाट वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो इज 3 इंपॉर्टेंट टिप्स जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस विल बी मच हायर इन द नेक्स्ट इंटरव्यू एंड क्या पता आपका सिलेक्शन भी हो जाए. अभी अगर आप माइंडस्क्रिप्ट में कोर्स कर रहे होते तो ये चीजों पे हम आपको वीकली ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं. But now let's jump into the video and let us learn 3 important tips which will help you boost your confidence for the next interview. Point number 1 and a very important point is be you. Be yourself during the interview. क्या होता है कि the moment you start being somebody else during the interview, your confidence will automatically go down because you are trying to be somebody in front of the interviewer who you are not. Okay, चलो इसको थोड़ा डिटेल में हम समझते हैं. जनरली फ्रेशर्स क्या करते हैं जो हमने देखा है विच इज दे कॉपी आंसर्स फ्रॉम देयर फ्रेंड्स, सीनियर्स और गूगल एंड वही आंसर्स को वो यूज करते हैं इंटरव्यू में. इससे 2 चीजें होती है. इसमें पहली चीज ये होगी कि इंटरव्यूअर वापस से वही आंसर सुनेंगे जो वो पहले बहुत बार सुन चुके हैं. दूसरी चीज ये होगी कि आप भी भीड़ का एक हिस्सा बन के रह जाओगे इन फ्रंट ऑफ द रिक्रूटर. इन द इंटरव्यू क्वेश्चन व्हाट इज योर वीकनेस, 10 में से 8 स्टूडेंट्स यही आंसर करते हैं दैट दे आर इमोशनल. नाउ टेल मी हाउ इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? ओके सो व्हाट यू कैन डू इज इंस्टेड ऑफ कॉपिंग आंसर्स फ्रॉम द इंटरनेट और फ्रॉम योर फ्रेंड्स, यू कैन सिट alone with yourself for some time, frame your own answers, find out your own strengths and weaknesses. तो उससे आपके आंसर्स यूनिक बनेंगे. जैसे ही आपके आंसर्स यूनिक बनते हैं ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है. Point number 2, to increase your confidence during the interview, हमेशा support your answers with relevant stories or examples. Now ये टेक्निक आप टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल दोनों तरह के क्वेश्चंस आंसर करने के लिए यूज कर सकते हो. ये दोनों भी हम नीचे जानेंगे विद द हेल्प ऑफ सर्टेन एग्जाम्पल्स. इंटरव्यू में आपसे एक टेक्निकल क्वेश्चन पूछा जाता है विच इज कैन यू टेल अस व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स इन क्लासेस इन जावा. Rather than telling the notebook definition of objects in classes, you can say this: car can be considered as a class. Maruti, Tata, Hyundai, Toyota can be considered as objects. Similarly, in Java, objects are nothing but instances of a class. ये हमने देखा एग्जाम्पल्स को टेक्निकल क्वेश्चंस आंसर करने के टाइम पे कैसे यूज करना है. नाउ लेट अस सी नॉन टेक्निकल जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वहां पे आप एग्जाम्पल्स कैसे यूज कर सकते हो. So for example, आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, tell us about your strengths, okay? And आप वहाँ पे ये रिप्लाई करते हो, apart from my technical knowledge, I take great pride in saying that I am a good team player. लास्ट के जो 2 साल थे मेरे कॉलेज के वहाँ पे I managed and coordinated the annual function of the college. In the 3rd year, I received appreciation for this from my HOD. And in the final year, my name was also recommended to be a part of the committee. Supporting your answers with relevant examples build authority and authenticity. And एक तरह से आपके answers में एक वजन आता है, especially when you are a fresher. And the last and the most important point which will boost your confidence during the interview is build a mindset कि company को भी आपकी ज़रूरत है.
डू यू नो एचआर के ऊपर कितना प्रेशर रहता है टू फिल द पोजीशंस दैट आर ओपन इन द कंपनीज? इस पॉइंट को हम स्ट्रीट शॉपिंग के एक एग्जांपल से समझेंगे। तो फॉर एग्जांपल एफसी रोड या एमजी रोड पे आप कुछ शॉपिंग कर रहे हो, एक दुकान वाले से आप बार्गेन करते हो एंड दुकान वाला आपके प्राइस पे वो प्रोडक्ट देने के लिए रेडी नहीं है। क्या होगा फिर? आप दुकान से बाहर चले जाते हो। बट कभी कभी देखो ऐसा होता है कि वो आपको आवाज देता है पीछे से। जैसे ही वो आवाज देता है ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाता है कि अब आपको आपके प्राइस पे वो प्रोडक्ट मिल जाएगा। नाउ जैसे इंटरव्यू सिनेरियो में आप आते हो ना, आप अपने आप को इस पोजीशन पे रख ही नहीं पाते हो कि इंटरव्यूअर को भी आपकी जरूरत है। आपको बस ऐसा लगता है कि आपको उस जॉब की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंपनीज को भी आपकी उतनी ही रिक्वायरमेंट है। ओके, तो जिस दिन आप इस माइंडसेट के साथ जाओगे एक इंटरव्यू के लिए, ऑटोमेटिकली यू विल बी अ मोर कॉन्फिडेंट पर्सन इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूअर। ये सारे पॉइंट्स हमने अपने ऑडियंस के लिए स्पेशली कोलेट किया है एंड प्रिपेयर किया है फ्रॉम नो एक्सटर्नल रिसोर्सेज। तो आपको इन तीनों में से कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा एंड सबसे इफेक्टिव लगा, प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो। एंड अगर आप इस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हो, प्लीज फॉलो आवर पेज माइंडस्ट्रिप्स टेक फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन।